तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखने वाले हैं कि आपका कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का भूगोल का पेपर कैसा आने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे। आपके पेपर के लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आपके पेपर में यहाँ से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का भूगोल का आपका पेपर है, ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। अब देखो पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में के अंतःप्रष्ट के फलस्वरूप किस भूगोल का अभ्युदय हुआ। देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा जीव भूगोल। जीव भूगोल इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अलकनंदा नदी का उद्गम है। तो देखिएगा अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से, अलकापुरी हिमनद से है। तो देखो तीसरे का राइट आंसर बी आ जाएगा। वे वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे क्या कहेंगे। तो देखो इसको कहते हैं समताप मंडल। तो देखो चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका सी। तो यहाँ से देख लें आप लोग, ये समताप मंडल इसका राइट आंसर होगा। भारत में कितने जीवमंडल निश्चय है। तो देखिएगा भारत में 18 जीवमंडल निश्चय है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, आप लोग पढ़ लें। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। तो ये आपको लिख लेना, 78% भाग है। भारत का मानक यामनोत्तर पूर्वी देशांतर है। तो देखिएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। तो ये यहाँ से आपको लिख लेना है। मणिपुर में झीलें पाई जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना, लोकटक यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में बहती है। तो देखिएगा कश्मीर घाटी में युवा अवस्था में कौन बहती है, झेलम। तो यहाँ से आपको झेलम लिख देना है। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति में संशोधन में किया गया, कब किया गया, 1988 में। 1988 इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला जीवमंडल निश्चय नीलगिरी है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, नीलगिरी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग लिख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध कैसे जोड़ने आपको, भू आकृति विज्ञान। तो देखिएगा भू आकृति विज्ञान की जोड़ी मिल जाएगी भूदृश्यों से। उतली झीलें प्लाया झीलों से मिल जाएगी। सोने की खानें इसकी जोड़ी मिलेगी दक्षिण अफ्रीका से। उसके अलावा कायांतरित, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी स्वरूप में परिवर्तन। वी आकार की घाटी इसकी जोड़ी मिलेगी नदी अपर्दन से। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ से आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देख लेने हैं। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूरा करोगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित है कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या लिखोगे, बहिर्मंडल। और इसके अलावा महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। तो देखिएगा इनको कहते हैं महासागरीय गर्त। उसके अलावा इन्हें विविधता का केंद्र कहते हैं। तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विविधता के केंद्र कहलाते हैं। उसके अलावा 2 द्वीपीय देश जो भारत के पड़ोसी है। तो देखिएगा श्रीलंका और मालदीव भारत के पड़ोसी देश है, जो कि द्वीपीय देश है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो देखो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो देखिएगा 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वन फैले हैं। तो देखो यहाँ से मैंने आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बता दिए सभी। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके अलावा देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सत्य असत्य को देखते हैं, जिससे कि आपको सभी सत्य असत्य वगैरह अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। ये भी आपका सत्य होगा। और भूपर्पटी एवं मंडल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। ये भी आपका सत्य होगा।
गेब्रो अवसादी सेल का उदाहरण है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर उपसौर की स्थिति में होता है, ये भी आपका असत्य होगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और उसके अलावा शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। उसके अलावा इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भूगोल की एक मान्य परिभाषा आपको बतानी है। भूगोल एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान है, ये आपको समझाना है। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को इधर देखते हैं जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा तापमान को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम आपको बताने हैं। समताप मंडल किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? बिहार का शौक किसे कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों की विशेषता आपको बतानी है। क्या कारण है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदाबहानी हैं? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? हिमालय और भारत के पूर्व उत्तर क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं? ये भी आपको बताना है। सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या आपको करनी है। वर्ण के 3 प्रकारों के आपको नाम लिखने हैं। उसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ज्वार भाटा से क्या आशय है? जलधाराएँ कैसे उत्पन्न होती है? भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ है? हिमालय से भारत को क्या लाभ है? उसके अलावा देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है? भूकंपी तरंगीय क्षेत्र कैसे बनाती है? भूकंपी गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी संबंधी अप्रत्यक्ष साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नदी अपरदन द्वारा निर्मित भू आकार का वर्णन आपको करना है। अपक्षय तथा अपरदन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा देखिएगा प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा। अब 20 के अलावा देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख ले, ये भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने बताए, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आप लोग इनको भी देख ले। सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक के आपको बता दिए। अब इसके अलावा इन क्वेश्चंस को भी देख ले पूरा का पूरा, यहाँ तक के भी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा और साथ ही साथ में आपको पूरा का पूरा पेपर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस पूरे के पूरे पेपर में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तरों को लिख कर आ सको। और प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूँगा। अभी मैंने केवल और केवल आपको पेपर बताया है, बहुत ही जल्दी इसका पूरा सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।